अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपनी मॉडल का करना है ब्लीमा ग्लैम लुक। और ये वही मॉडल है जो लास्ट वीडियो में हमने इसका स्मोकी मेकअप किया था। आज ट्राई कर रहे हैं हालो आइज़। बहुत ही ट्रेंड में है ये आइज़ मेकअप। और आई बेस जैसे पहले भी जैसे बनाते हैं उसी तरह ही बनाई हमने लॉरियल के कंसीलर के साथ फेयर कलर में। और अभी ट्रांजिशन शेड लगा रहे हैं जो हमने ब्राउन में लगाना है। आपने इसी को फॉलो करना है, यही टेक्निक जो बेस्ट है हालो आइज़ के लिए कि हमने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों डार्क रखने हैं। आप ब्लैक भी रख सकते हो, जैसे स्मोकी हमने ब्लैक भी कर सकते हैं और कलर में भी, जैसे बाद में ग्रीन कर दिया था। इसी तरह इसमें भी हमने डार्क आइज़ करनी है आउटर और इनर, और मिड में हमने शिमर देना है या कोई भी लाइट शेड। मिड इस स्टाइल को हम हालो आइज़ कहते हैं। तो इस तरह इसमें भी जो भी मेकअप आपने करना है उसमें फोकस एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है ब्लेंडिंग। अगर ब्लेंडिंग हो तो आप किसी भी तरह का मेकअप कर लें, कोई भी स्टाइल कर लें, वो अच्छा ही लगता है। और एक होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू आई शेप कि जैसे अगर बल्जी आईज़ हैं तो हम उसके ऊपर शिमर लगा देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो या उसको भी लगाने का एक स्टाइल होगा कि किस तरह से किस साइज़ पे किस तरह आपने यूज़ करना है। ये देखें, जिस तरह से इनर आउटर हमने डार्क करना है, पहले ब्लैक के साथ किया, उसको हमने ब्लेंड ब्राउन के साथ किया। ब्लेंडिंग वही आउटर इनवर्ड आउटवर्ड आप स्ट्रोक्स दें ब्रश के। ब्रश आपका अच्छा होना चाहिए ताकि जो आपका जो शेड है उसको ब्लेंड करे, उसको रिमूव ना करें। पैलेट भी मैं जैकलिन हिल ही यूज़ कर रही हूँ, मॉर्फी का वॉल्यूम 1 जो कि बेस्ट वन है। मैंने आपको बताया वॉल्यूम 2 भी बीच में कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम 1 तो दी बेस्ट है। ये देखें, इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है हमने। कोई भी लाइन आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। और उसको दोनों आपने देखना है कि दोनों जो आईज़ हैं वो सेम हो। ये ना हो कि एक साइड का इनर और दूसरी साइड के इनर में डिफरेंस लगे। बहुत अच्छी तरह ब्लेंडिंग पे ही फोकस करना है। फिर हमने मिड में हमने शिमर देना है। ये वलीमा लुक कर रहे हैं तो उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमने तो कलर देना है, लेकिन अभी तो ये मॉडल का वैसे ही यूट्यूब वीडियो के लिए मेकअप हो रहा है, तो हमने गोल्डन कलर चूज़ किया। जो भी आपका ड्रेस कलर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमने मिड कलर चूज़ करना है, जो लिड का कलर है। अच्छी जब आपकी तसल्ली हो जाए दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों ब्लेंडेड हैं, दोनों का जैसे ब्लेंड करके फिर थोड़ा जो डार्क एरिया होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, तो हमने उसको थोड़ा सा और डार्क कर लेना है, ज़रा जैसे फ्रेश कर लेना है उसको डार्क शेड लगा कर। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि दोनों साइड्स बराबर हैं तो हम फिर मिड में शेड लगाएंगे। टैप टैप करके शेड लगाना है। ये हमारा स्टिक ऑन शेड है। अच्छा, ये एक बात है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड चीज़ें ही यूज़ करें। ब्रांडेड का ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छी लुक आ जाती है, लेकिन अगर आप आम शिमर भी यूज़ कर लें तो उनका भी लुक इनकी वही आती है। बस ये है कि थोड़ा तरीका हो लगाने का कि आप किस तरह से लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ये कि ये कौन सा ब्रांड लगाया है या कौन सा शेड लगाया है या किस, बस आपको मेथड आना चाहिए कि डार्क शेड आपने कहाँ लगाना है और लाइट शेड कहाँ पे लगाना है। जब हम मिड में शिमर को टैप कर लें, डिपॉजिट कर लें, तो फिर हम जो हमारे आउटर इनर कॉर्नर है उसको और फिर हमने अगेन ब्लेंड करना है ताकि जो दोनों लाइट एंड डार्क शेड्स हैं वो मिक्स हो जाएं, ऐसे ना लगे कि ऊपर ऊपर रखे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा जो शिमर है उसकी शाइन कितनी अच्छी आ रही है, कितनी ब्लेंडेड लुक आ रही है, और आईज़ भी कैसे उसकी बड़ी बड़ी सी लगने लग गई हैं। दोनों साइड्स को इक्वल हमने करना है। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती उसको करते रहें, ब्लेंड भी और कलर डिपॉजिट भी। देखें कितना अच्छा, कितनी फ़ाइन लुक आ रही है। शिमर ग्लिटर भी बहुत अच्छा है।
ये शिमर है, शिमर शेड है, पाउडर फॉर्म में है जो हमने यूज़ किया है और बहुत ही अच्छी इसकी शाइन है। अब लैशेस लगाएंगे। लैशेस हमने यूज़ की हैं 3D इसके। अभी जब ये अप्लाई करेगी तो फिर देखिएगा कि कितना इजीली वो लग गई हैं। और उसके बाद आईज की लुक ही चेंज हो जानी है। जब हम लैशेस लगाते हैं तो उसके बाद एक ड्रामाई चेंज आता है आपकी और बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई समझ नहीं आती या कोई इसमें कोई फॉल्ट लगता है कि हमारी वीडियो सही नहीं है या किस तरह से बनाएं, कोई सजेशन, कोई टिप, कोई इस तरह से, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा बेटर मिल सकती है नेक्स्ट टाइम। और अगर कोई जैसे हमें भी इंफॉर्मेशन, हमें भी सजेशन अगर अच्छी मिलेगी तो इम्प्रूवमेंट और आ सकती है। देखें कितना मज़े का इसका वो लुक आ रही है, बहुत ही अच्छी फाइन लुक है। अच्छा, इसके थोड़े स्किन प्रॉब्लम है तो हमने उसको थोड़ा क्या करना है कि डार्क ब्राउन ऑरेंज कलर को मिक्स करके हमने इसके लिए कंसीलर शेड बनाया है, जो कि जहाँ पे डार्क कलर को जो हमने कंसील करना था उसके ऊपर, उसके बाद हमने अपनी फाउंडेशन का शेड अपना ऐड किया है। अगर डायरेक्ट हम लाइट शेड यूज़ करते तो वो जो नीचे उसके स्पॉट्स हैं वो प्रोमिनेंट ही रहते, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं, जैसे वन कलर नहीं फील होना था जैसे अब वो होगा एंड पे, जैसे फिनिश लुक जैसे आ जाती है। कंसीलर्स कलेक्टर्स अगर प्रॉपर यूज़ किए जाएं तब ही जो फ्लॉलेस बेस है वो आप अचीव कर सकते हो एंड जो रिज़ल्ट में। नेक को भी अच्छे से, जैसे हमने जो फेस पे यूज़ किया है वही नेक पे भी, इसमें भी हम जो ब्लेंडर है वो वेट यूज़ कर रहे हैं। और जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो तब तक आपने उसको ब्लेंडिंग करी जानी है, टैप टैप करी जाना है। और फिर अगेन अगर आपको फ़ील हो कि स्पॉट्स फ़ील हो रहे हैं तो फिर आप उसको अगेन जो हमारा कंसीलर है उसके साथ कवरेज कर सकते हैं उसकी। लॉरियल का कंसीलर यूज़ किया है फेयर शेड में ही। फाउंडेशन आप कोई भी यूज़ करें, स्टिक यूज़ कर लें, फाउंडेशन यूज़ कर लें, आप पैनकेक्स यूज़ कर लें, एक तो ब्लेंडिंग अच्छी हो जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और एक आपका जो उसकी टोन है, जो उसका शेड है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्किन के शेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब ही वो अच्छी लुक आती है, तब ही वो एक फिनिश लुक आती है और ग्रे बेस नहीं लगती। जैसे वो एक ग्रे लुक आने शुरू हो जाती है, इस तरह से नहीं होता। अभी देखें डार्क सर्कल भी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे और कहीं पे ग्रे एरिया भी फील नहीं हो रहा। इसके बाद हम ये बेकिंग कर रहे हैं बेस में। ये वाइट पाउडर जो है ये बेस को बहुत ही फिनिश लुक देता है। अच्छे से टी जोन एरिया पे भी आप कर सकते हो। फिर हमने कंटूरिंग की है, कंटूरिंग के बाद ब्लश ऑन लगाएंगे। और ये जो एंड के स्टेप्स हैं ये भी आपके अकॉर्डिंग टू फेस ही होना चाहिए। नोज़ कंटूरिंग, आपका चीक बोन, आपकी जो डबल चिन है, ये मैं एनास्तासिया की जो कंटूरिंग किट है वो यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा उसका ये शेड है। आईब्रोज वही नेचुरल आपने शेप रखनी है, जो फ्रंट एरिया है आईब्रोज का उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा लाइट में ही रहे, और बैक जो है वो उसको हमने थोड़ा सा डार्क कर देना है, जैसे हमारा जो नेचुरल जो हमारी शेड होता है वो भी ऐसे ही होता है, लाइट एंड डार्क ही। अगर आपको थोड़ा सा उसमें शेड में आईब्रोज की शेप में लगे तो आप उसको कंसीलर के साथ करेक्ट भी कर सकती हैं। इस तरह से अभी भी फील हो रहा है कि एक साइड पे थोड़ा ये फ्रंट में डिफरेंस है, तो अब हमने उसको इस तरह कलेक्ट कर लिया है।
देखें कितना अच्छा जो हमारी मॉडल है बिल्कुल ही चेंज हो गई है। लेकिन अभी जब इसके ब्लश ऑन वगैरह सारा लगेगा तो फिर देखिएगा कि कितनी अच्छी फिनिश लुक आती है। नेक्स्ट भी इसी तरह, अभी तो हमारे पास ड्रेस नहीं था, आज वैसे ही सडन प्लान बन गया कि चलें आज ऐसे विदाउट फैंसी क्लॉथ्स के या वलीमा ड्रेस के ऐसे ही हम ब्राइडल मेकअप जैसे शूट कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे यही प्लान है कि निकाह ब्राइड, मेहंदी ब्राइड पूरे गेटअप के साथ आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपका जो फीडबैक है उससे ये होता है कि थोड़ा ज़रा बंदा उसको पता लगता है कि वो सही ट्रैक पे जा रहा है या नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है बाकियों को, या बस ऐसे ही। ब्लश ऑन के बाद हाइलाइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल ड्यूई लुक होती है जिसमें हाइलाइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और पूरा फुल फेस हमने मतलब ये नहीं कर देना कि सारा ही वो चमक दमक होनी चाहिए। एक टी जोन एरिया के ऊपर ही प्रॉपर जो हाइलाइटिंग हुई हो तब ही वो अच्छी लुक आती है। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ लोग करते हैं कि बेस में ही हाइलाइटर मिक्स करके शिमर पाउडर मिक्स करके तो फुल फेस को ही शाइनी कर देते हैं, लेकिन वो उससे वो लुक नहीं आती जो हम टी जोन एरिया पे हाइलाइटिंग करते हैं। जिस तरह स्मोकी लुक में लाइनर नहीं लगता प्रॉपर, इसी तरह हालो आइज़ में भी लाइनर नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने लैशेस को फाइन लुक देने के लिए साथ साथ एक जो लाइन है वो लगानी है ताकि लैशेस आपकी बिल्कुल नेचुरल लुक आए उनकी। इनर कॉर्नर्स को आप लाइट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसको इस तरह से लाइट करना ही है। और वलीमा लुक है तो फिर हमने लाइट शेड ही यूज़ करना है या अकॉर्डिंग टू आपके ड्रेस ही यूज़ करेंगे। लेकिन अभी मुझे इसका सारा बड़ा वो जैसे आइज़ भी बहुत इन्हेंस लुक आ रही थी और ब्लश ऑन भी, चीक्स भी, तो लाइट शेड मुझे लगा कि ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे पिंक लुक जो है ना वो ज़्यादा एक मज़े की आएगी, इसलिए हमने इनके पिंक लिप्स चूज़ किए हैं। ब्लो ड्राई हमने फ्रंट का कर लिया था पहले ताकि जो ब्लो ड्रायर की हीट से आपका जो मेकअप है वो ख़राब ना हो। इसके बाद ब्राइडल ड्रेस नहीं था इसलिए हमने ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग नहीं की। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इस मेकअप में यूज़ की हैं। थैंक्स फॉर